मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश में बहुत ही विरोध हो रहा है। तो ओबीसी समाज के लोग, चाहे यादव हों या अन्य लोग, वो सब लोग एक पोस्ट कर रहे हैं कि सवर्ण समाज ने अपनी औकात दिखा दी। एक चुने हुए मुख्यमंत्री का इस कदर विरोध कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। ये जातिवाद है। तो अब आप मुझे बताइए, जो सीएम मोहन यादव कर रहे हैं क्या वो सही है? जब से ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पिछड़े वर्ग से हूं और मैं सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग का ही काम करूंगा। सबसे पहले लेके आए थे मध्य प्रदेश में 14% से 27% ओबीसी को आरक्षण देने, और उसमें ये तर्क दिए गए थे कि भगवान राम ने शंभू को मार दिया था, इसलिए हमें आरक्षण बढ़ा के दिया। ये कौन सा तर्क हुआ? हमारे देश को आजाद हुए 79 ईयर हो चुके और समय समय पर हम आरक्षण की सीमा बढ़ा रहे हैं। जो पिछड़े वर्ग हैं उनको SC/ST में जोड़ रहे हैं, कुछ सामान्य वर्ग के भी या कुछ अदर के भी ओबीसी में लाए जा रहे हैं। या फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आरक्षण से हम आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं? बल्कि अगर आपको कोई सहायता मिल रही है तो आपको आगे जाना चाहिए, फिर बैकवर्ड में जाने की क्या जरूरत है? या तो ये जो आरक्षण देने का तरीका है वो एकदम गलत है, इसमें सुधार की बहुत अति आवश्यकता है। यदि हम आरक्षण को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे, जातियों को सम्मिलित करते लेते जाएंगे, ओबीसी को SC/ST में डालते जाएंगे, तो फिर ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। अब मैं कहूं कि मान लो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव जी, क्या वो पिछड़े हैं? 2 से 3 बार वो विधायक बन चुके हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, क्या वो भी अभी भी पिछड़े हैं? और यदि हाँ, तो ये सिस्टम एकदम गलत है, और यदि नहीं तो कुछ समय तक मान सकता हूं। बल्कि मुझे तो लगता है ये जो हमारा सिस्टम है आरक्षण देने का, ये तरीका एकदम गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाया था क्रीमी लेयर, वो बहुत ही जरूरी है, और समय सीमा भी अब हमें निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम कितने वर्ष के लिए आरक्षण और देंगे। 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, या फिर तुम बोलोगे कि हम हमेशा के लिए, तो फिर आप 50% में रहिए, 50% योग्य लोगों के लिए रखने दीजिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो आरक्षण में क्रीमी लेयर लाना बहुत जरूरी हो गया है, जिसमें डाला जाएगा कि जिसकी इनकम एक साल में 8 लाख है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा, और जिस परिवार को एक बार आरक्षण से नौकरी मिल गई है उसे फिर नौकरी नहीं मिलेगी। और जो उच्च पदों पर बैठ गया, IAS, IPS, सांसद बन गया, विधायक बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, देश का प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, तो उनके बच्चों को फिर वो आरक्षण नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो फिर कैपेबल हो गया है अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दिलाने में, अच्छा वातावरण दिलाने में, ताकि हमारे देश की उन्नति हो सके। और एक यही कारण है सीएम मोहन यादव का विरोध मध्य प्रदेश में हो रहा है। जगह जगह बोला जा रहा है कि मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। तो कृपया जो मैंने बोला है उसको अच्छे से जाने, पहचाने और तर्क दे के इसमें कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।